लीजिए सुनिए। देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 11वें भाग के 7वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। ऊपर का बयान पढ़कर हमारे प्रेमी पाठक ताज्जुब करते होंगे कि ये क्या हुआ और क्या लिखा गया। और बातों को जाने दीजिए, मगर अंत में ये क्या आश्चर्य की बात हो गई कि चुन्नीलाल तिलिस्मी मकान के अंदर आया और मामूली तौर पर देखभाल कर चला गया। बेचारी किशोरी कामनी और तारा की कुछ सुध न ली। खैर, सब्र कीजिए और जरा हमारे साथ फिर उस जगह चलिए जहां श्याम सुंदर, भगवनिया, भैरव सिंह, कमलिनी, लाडली, देवी सिंह और भूतनाथ को छोड़ आए हैं। जिस समय भगवनिया ने कमलिनी को अपने सामने देखा, वो बदहवास हो गई। कलेजा कांपने लगा, सांस में रुकावट पैदा हुई और मौत की सी तकलीफ मालूम होने लगी। उसने चाहा कि कमलिनी के पैरों पर गिरकर अपना कसूर माफ करावे, मगर डर के मारे उसके खून की हरकत बिल्कुल बंद हो गई थी। इसलिए वो कुछ भी न कर सकी, बल्कि क्रमशः बढ़ते ही जाने वाले खौफ के सबब बेदम होकर पीछे की तरफ जमीन पर गिर पड़ी। भगवानी की ये अवस्था देखकर कमलिनी को आश्चर्य मालूम हुआ, क्योंकि उसने अभी तक श्याम सुंदर और भगवानी का हाल कुछ न जाना था। भैरव सिंह ने भूतनाथ को रोशनी करने के लिए कहकर संक्षेप में वो सब हाल कमलिनी को कह सुनाया जो भगवानी के विषय में श्याम सुंदर सिंह से सुना था। कमलिनी को हद से ज्यादा क्रोध चढ़ आया, मगर वो बुद्धिमान थी और इस बात को खूब समझती थी कि ऐसे मौके पर क्रोध के ऊपर अधिकार न कर लेने से प्रायः तकलीफ और नुकसान हुआ करता है। कहीं ऐसा न हो कि डर के मारे या विशेष धमकाने से भगवानी का दम निकल जाए, या वो, जिसका दिल और दिमाग बहुत ही कमजोर है, पागल हो जाए, जैसा कि प्रायः हुआ करता है। तो बड़ी ही मुश्किल होगी और किशोरी कामनी तथा तारा का कुछ भी पता न लगेगा। रोशनी हो जाने पर जब कमलिनी ने भगवानी की सूरत देखी तो मालूम हुआ कि उस पर हद से ज्यादा खौफ पड़ चुका है। आंखें बंद हैं, चेहरे पर जर्दी छाई हुई है और बदन कांप रहा है। कमलिनी ने कुछ ऊंची आवाज में कहा, होश में आ और मेरी बातें सुन। एकदम नाउम्मीद न हो, कदाचित तेरी जान बच जाए। इस आवाज ने बेशक अच्छा असर किया, जैसा कि कमलिनी ने सोचा था। कदाचित तेरी जान बच जाए, ये सुनकर भगवानी ने आंखें खोल दी। कमलिनी ने फिर कहा, यद्यपि तूने बहुत बड़ा कसूर किया है, मगर मैं वादा करती हूं कि यदि तू झटपट सच्चा सच्चा हाल कह देगी तो तेरी जान छोड़ दी जाएगी। अब भगवानी उठ बैठी और अपने को संभाल कर हाथ जोड़ती हुई कांपती आवाज के साथ बोली, क्या मेरी जान छोड़ दी जाएगी? कमलनी, हाँ, छोड़ दी जाएगी, यदि तू सच्चा हाल कहकर अपने दोष को स्वीकार कर लेगी और किशोरी कामनी तथा तारा का ठीक ठीक पता बता देगी। भगवानी कमलनी के पैरों पर गिरकर और फिर खड़ी होकर, बेशक मैं कसूरवार हूं, जो कुछ मैंने किया मैं साफ कह दूंगी। अफसोस, लालच में पड़कर मैंने बहुत बुरा किया था। मुझे शिवदत्त ने धोखा दिया, बिना समझे बूझे में। कमलनी, बस बस, ज्यादा बात बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। जो कुछ कहना है जल्दी से कह दे, विलंब होना तेरे लिए अच्छा नहीं है। भगवानी ने सब हाल, अर्थात जो कुछ उसने कसूर किया था, सच सच कह दिया और अंत में फिर कमलिनी के पैरों पर गिरकर बोली, मैंने कोई बात नहीं छिपाई, अब अपनी प्रतिज्ञा अनुसार मुझे छोड़ दीजिए। हाँ, छोड़ दूंगी, कहकर कमलिनी ने भूतनाथ और श्याम सुंदर की तरफ देखा और कहा, इसकी मुश्कें बांध लो और जहां उचित समझो ले जाकर अपनी हिफाजत में रखो। हम लोग मकान की तरफ न जाकर पहले किशोरी कामनी और तारा को छुड़ाने का उद्योग करते हैं, और इसके बाद जैसा मौका होगा किया जाएगा। कल इसी समय इसी जगह हम लोग या हम लोगों में से कोई आवेगा तो मौजूद रहना। अगर भगवानी की बात सच निकली तो ठीक है, नहीं तो एक बात भी झूठ निकलने पर कल इसी जगह इसका सिर उतार लिया जाएगा। बस, अब मैं एक पल भी नहीं रुक सकती। भूतनाथ और भगवानी को इसी जगह छोड़ भैरव सिंह, देवी सिंह और लाडली को साथ लिए हुए कमलिनी वहां से रवाना हुई। इस समय उसके पास तिलिस्मी खंजर मौजूद था, वो तिलिस्मी खंजर जो भैरव सिंह का पत्र पाकर इंद्रदेव ने उसे दे दिया था। वहां से थोड़ी दूर पर एक पहाड़ी थी, जिससे मिली जुली छोटी बड़ी पहाड़ियों का सिलसिला पीछे की तरफ दूर तक चला गया था। कमलिनी अपने साथियों को लिए हुए उसी जगह रवाना हुई। कमलिनी को अपने मकान के बर्बाद होने और लूटे जाने का इतना रंज न था जितना किशोरी कामनी और तारा की अवस्था पर रंज था। वो साथियों में से निम्नलिखित बातें करती हुई तेजी से उस पहाड़ी की तरफ जा रही थी। कमलिनी, अफसोस, तारा ने बड़ा धोखा खाया। अब देखना चाहिए उन तीनों को मैं जीता पाती हूं या नहीं। लाडली,
किशोरी और कामनी बेचारी ने नामालूम विधाता का क्या बिगाड़ा है कि सिवा दुख के सुख तो उन्हें। कमलिनी, दुखों ने तो पहले ही उन्हें अधमरा कर दिया था। अब देखना चाहिए कि कई दिन की भूख प्यास ने उन्हें जीता भी छोड़ा है या नहीं। रोकर, सच तो ये है कि यदि वे जीती जागती आज मुझे ना मिली तो मैं दोनों कुमारों को मुंह दिखाने लायक ना रहूंगी, और जब इस योग्य हो जाऊंगी तो फिर जी कर ही क्या करूंगी। कुछ सोचकर, निस्संदेह अगर ऐसा हुआ तो आज मुझे भी उसी जगह मरकर रह जाना होगा। हे ईश्वर, तेरी सृष्टि में एक से एक बढ़कर खूबसूरत गुल बूटे मौजूद हैं, इन दोनों के लिए कमी नहीं। क्या तू नहीं जानता कि उन कुमारों की जिंदगी के लिए जिनकी प्रसन्नता पर हमारी प्रसन्नता निर्भर है, केवल ये ही दोनों हैं? अफसोस, यद्यपि कमबख्त भगवानी से मैं खटकी रहती थी, मगर ये आशा न थी कि वो यहां तक कर गुजरेगी। भैरव सिंह, क्या आप जानती थी कि भगवानी दिल की खोटी है? कमल ने, मुझे इस बात का निश्चय तो न था कि वो खोटी है, मगर उसके बात बात पर कसम खाने से मैं खटकी रहती थी, क्योंकि मैं खूब जानती हूं कि जो आदमी लापरवाही के साथ बात बात पर कस्में खाया करता है वो वास्तव में झूठा और खोटा होता है। माया रानी की सोहबत के सबब से यदि वो मेरे इस तिलिस्मी मकान के तहखाने के भेद से अनजान रहती तो मैं स्वयं उसे वो भेद कदापि न बताती। तिस पर भी खुटका बना रहने के कारण मैं स्वयं जब ताला खोलकर उस तहखाने और सुरंग में जाती थी तो ताले को जमीन पर नहीं रख देती थी, बल्कि कुंडी में लगाकर ताली अपने पास रख लेती थी, जिससे तहखाने या सुरंग में जाने के बाद पीछे से कोई आदमी ताला बंद करना तो दूर रहा, जंजीर भी न चढ़ा सके। देवी सिंह, बेशक ये बड़ी चालाकी की बात है। जब खाली कुंडी में ताला लगा रहेगा तो किसी तरह कोई जंजीर नहीं चढ़ा सकता। कमल ने, और ये बात तारा को मालूम थी, मगर अफसोस उसने इस बात पर कुछ ध्यान न दिया और धोखा खा गई। मैं बहुत दिनों से इस फिक्र में थी कि भगवानी को अच्छी तरह जांच कर खटका मिटा लिया जावे, लेकिन इतनी फुर्सत ही न मिली। 10 दिन निश्चिंत होकर घर में बैठने की कभी नौबत ही न आई। मगर आश्चर्य की बात है कि भगवानी ने इतनी खोटी होने पर भी हमारे यहाँ की कोई बात माया रानी के कान तक न पहुंचाई, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी बात पाई नहीं गई जिससे मैं समझती कि मेरा भला भेद माया रानी को मालूम हो गया है। भैरव से, ये बात कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मौका मिलने पर आदमी की तबीयत एकाएक बदल जाए। एक पुरानी मसल चली आती है कि आदमी का शैतान आदमी होता है। इसका मतलब यही है कि चालाक और धूर्त आदमी अपनी लच्छेदार बातों में फंसाकर किसी आदमी की तबीयत को बदल सकता है। मन बड़ा ही चंचल है, इसे स्वाधीन रखना कोई मामूली बात नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का सैकड़ों वर्षों का उद्योग भी जो केवल मन को स्वाधीन करने के विषय में किया गया है, बात की बात में वृथा हो चुका है। हाँ, नेक और बद आदमियों के मन में इतना भेद अवश्य होता है कि भाव बदल जाने या धोखे में पड़कर किसी बुराई के हो जाने पर नेक आदमी तुरंत चौकन्ना हो जाता है और सोचता है कि बेशक ये काम मुझसे बुरा हो गया। मगर बुरे मनुष्य में जिसने अपने मन पर अधिकार जमाने के लिए कुछ उद्योग न किया हो, ये बात नहीं होती। जो आदमी इस बात को सोचता कि मन क्या वस्तु है, इसकी चंचलता कैसी है, ये कितनी जल्दी बदल जाने की सामर्थ्य रखता है, या उसे अधिकार में न रखने की क्या क्या खराबियां हो सकती हैं, उसके हृदय में एक ऐसी ताकत पैदा हो जाती है जिसकी उत्पत्ति तो विचार शक्ति से है, मगर ये कहना बहुत कठिन है कि वो स्वयं क्या पदार्थ है। उसका काम यह है कि मन की चंचलता या शिथिलता के कारण यदि कोई बुराई होना चाहती है तो वो विचित्र ढंग से खुटका पैदा कर तुरंत खबर दे देता है कि ये काम बुरा है या तूने बुरा किया। ये विषय बड़ा गंभीर है। ऐसे समय में, अर्थात राह चलते चलते, इस विषय को स्पष्ट रूप से मैं नहीं दिखा सकता, मगर मेरे कहने का मतलब केवल यही है कि आदमी का शैतान आदमी होता है। आदमी अपने हम जिन्स की तबीयत को बेशक बदल सकता है। हाँ, ये बात विचार शक्ति की दृढ़ता और स्थिरता पर निर्भर है कि किसका मन कितनी देर में बदल सकता है। भगवानी औरत की जात है जिसका मन बनिस्बत मर्दों के बहुत कमजोर होता है। ऐसो को यदि 3 धूर्तों की लच्छेदार बातों ने, जो आपके यहाँ कैद थे, मौका पाकर बदल दिया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इससे इस बात को निश्चित तौर पर कह नहीं सकते कि भगवानी अवश्य ही पहले से ही खोटी थी या पहले अच्छी थी, बीच में खोटी बना दी गई। कमलिनी, भैरव सिंह के विचारों से प्रसन्न होकर, बेशक तुम्हारा ये कहना बहुत ठीक है, मैं स्वीकार करती हूं। देवी सिंह,
भैरव सिंह की पीठ मोहब्बत से ठोककर। शाबाश! मैं ये जानकर प्रसन्न हुआ कि तुम मन की अवस्था को अच्छी तरह से समझते हो, जिसका नतीजा भविष्य में बहुत अच्छा निकलेगा। ईश्वर हमारे उस मनोरथ को पूरा करे जिसके लिए इस समय तेजी और घबराहट के साथ हम लोग जा रहे हैं। फिर किसी समय इस विषय पर बहुत सी बातें मैं तुमसे कहूंगा। इन लोगों को राह चलने या स्थान खोजने में किसी तरह की कठिनता न हो, इसलिए विधाता ने आसमान पर कुदरती महाताबी जला दी थी और वो क्रमशः ऊंची होकर पृथ्वी के इस खंड की उन तमाम चीजों को, जो किसी आड़ में न थीं, साफ दिखाई देने में सहायता कर रही थी। यही सबब था कि इन लोगों को उन कठिन रास्तों पर चलने में विशेष कष्ट न हुआ, जो बहुत ही पथरीला, खराब और चकाबू के नक्शे की तरह पेचीला था। पहाड़ियों पर घूम फिरकर चढ़ते उतरते ये लोग एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जिसके दोनों तरफ ऊंचे पहाड़ और बीच में एक बारीक पगडंडी थी, जिसके देखने से साफ मालूम होता था कि कारीगरों ने बड़े बड़े ढोंकों को काट कर ये रास्ता तैयार किया होगा। यहां पर कमलनी और लाडली घोड़ों पर से उतर पड़ी और उन्हें एक पेड़ से बांधकर आगे की तरफ रवाना हुई। कमलनी आगे आगे जा रही थी, उसके पीछे लाडली, और फिर दोनों अय्यार आश्चर्य से चारों तरफ देखते और ये सोचते हुए जा रहे थे कि निस्संदेह अनजान आदमी जिसे इस रास्ते का हाल मालूम न हो, यहां कदापि नहीं आ सकता। इस पगडंडी पर 200 कदम जाने के बाद साफ पानी से भरा हुआ एक पतला चश्मा मिला, जो इन लोगों की राह काटता हुआ दाहिने से बाईं तरफ को बह रहा था। अब कमलनी उसी नहर के किनारे किनारे बाईं तरफ जाने लगी, मगर अपनी तेज निगाहें उन छोटे छोटे जंगली पेड़ों पर बड़ी सावधानी से डालती जाती थी, जो उस चश्मे की दोनों किनारों पर बड़ी खूबी और खूबसूरती के साथ खड़े इस समय की ठंडी ठंडी हवा के नर्म झोंकों में नए शराबियों की तरह धीरे धीरे झूम रहे थे। यकाएक कमलिनी की निगाह एक ऐसे पेड़ पर पड़ी जिसके दोनों तरफ पत्थरों के ढोंके इस तौर पर पड़े हुए थे मानो किसी ने जानबूझकर इकट्ठे किए हों। यहां पर कमलिनी रुकी और कुछ सोचने के बाद अपने साथियों को लिए चश्मे के पार उतर गई, जिसके आगे थोड़ी ही दूर जाने के बाद कुछ ढलवां जमीन मिली, मगर लाडली और दोनों अय्यार कमलिनी के पीछे पीछे चले ही गए। 200 कदम से ज्यादा न गए होंगे कि ये लोग एक गुफा के मुहाने पर पहुंचकर रुक गए। कमलिनी ने देवी सिंह से मोमबत्ती जलाने के लिए कहा, और जब मोमबत्ती जल चुकी तो सब उस खोह के अंदर घुसे। खोह की ये अवस्था देखने से जाना जाता था कि वर्षों से इसकी जमीन ने किसी आदमी के पैर न चूमे होंगे, बल्कि कह सकते हैं कि शायद किसी जंगली जानवर ने भी इसके अंदर आने का साहस न किया होगा। थोड़ी ही दूर पर खोह का अंत हुआ और इन लोगों ने अपने सामने लोहे का एक बंद दरवाजा देखा। कमलिनी ने लाडली पर एक भेद भरी निगाह डाली और कहा, इस दरवाजे का हाल राजा गोपाल सिंह के सिवा कोई भी नहीं जानता। मुझे तो खून से लिखी हुई किताब की बदौलत इसका हाल मालूम हुआ है। इसकी चाबी भी इसी जगह मौजूद है। ये कहकर कमलिनी ने तिलिस्मी खंजर के कब्जे से दरवाजे की दाहिनी तरफ बीचों बीच की जमीन ठोकी, जो वास्तव में किसी धातु की थी, मगर मुद्दत से काम में न आने के कारण उसका रंग पत्थर के रंग में मिल गया था। ठोंकने के साथ ही बित्ते भर का एक पल्ला अलग हो गया और उसके अंदर हाथ डालकर कमलिनी ने कोई पेंच दबाया और इसके साथ ही हल्की आवाज देता हुआ वो दरवाजा खुल गया। कमलिनी ने उस खिड़की को बंद कर दिया जिसके अंदर हाथ डालकर पेंच घुमाया था, और इसके बाद सभी को लिए दरवाजे के अंदर चली गई। दरवाजा खोलने के लिए जिस तरह की चाबी इस तरफ रखी थी, उसी तरह की दरवाजे की दूसरी तरफ भी थी, अर्थात दूसरी तरफ भी उसी तरह की ताली और पेंच मौजूद था, जिसे घुमाकर कमलिनी ने दरवाजा बंद किया और साथियों को साथ लिए हुए आगे की तरफ बढ़ी। इन सभी को घंटे भर तक तेजी के साथ जाना पड़ा और इसके बाद मालूम हुआ कि सुरंग के दूसरे मुहाने पर पहुंच गए, क्योंकि यहां भी उसी रंग ढंग का दरवाजा बना हुआ था। कमलिनी ने उस दरवाजे को भी खोला और सभी को साथ लिए हुए अंदर चली गई। यहां पर रास्ता बंट गया, अर्थात एक सुरंग बाईं तरफ गई हुई थी और दूसरी दाहिनी तरफ। कमलिनी ने भैरव सिंह और देवी सिंह की तरफ देख के कहा, मुझे मालूम है कि दाहिनी तरफ जाने से हम लोग उस कोठरी में पहुंचेंगे जिसमें कैदी लोग कैद थे या जो कैद खाने के नाम से पुकारी जाती है, और बाईं तरफ जाने से हम लोग उस सुरंग के बीचों बीच में पहुंचेंगे जिसमें किशोरी कामनी और तारा को भगवनिया ने फंसा रखा है। आप लोगों की क्या राय है, किधर चलना चाहिए? देवी सिंह, हम लोगों को पहले उस सुरंग ही में चलना चाहिए जिसमें किशोरी कामनी और तारा को जल्द देखें। इस बात को सभी ने पसंद किया और कमलिनी ने बाईं तरफ का रास्ता लिया। 2-4 कदम जाने के बाद भैरव सिंह ने कहा,
मैं समझता हूं कि अब 20-25 कदम से ज्यादा न चलना होगा और उस ठिकाने पर पहुंच जाएंगे जहां शीघ्र पहुंचने की इच्छा है। कमलनी, ये बात तुमको कैसे मालूम है? भैरव सिंह, छत और दोनों तरफ की दीवार की तरफ इशारा करके। देखिए, छत और दीवार नम मालूम होती है, कहीं कहीं पानी की बूंदें भी टपक रही हैं। इससे निश्चित होता है कि इस समय हम लोग तालाब के नीचे पहुंच गए हैं। कमलनी ने कहा, ठीक है, तुम्हारा सबूत ऐसा नहीं है कि कोई काट सके। थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद एक छोटी सी खिड़की मिली। इसका दरवाजा भी उसी ढंग से खुलने वाला था जैसा कि पहला और दूसरा दरवाजा, जिनका हाल हम ऊपर लिखाए हैं। कमलनी ने दरवाजा खोला। इस समय इन चारों का कलेजा धक धक कर रहा था, क्योंकि अब ये लोग किशोरी कामनी और तारा की किस्मतों का फैसला देखने वाले थे और उनके दिलों का ये खुटका क्रमशः बढ़ता ही जाता था कि देखें बेचारी किशोरी कामनी और तारा को हम लोग किस अवस्था में पाते हैं। कहीं ऐसा न हो कि वे तीनों भूख प्यास के दुख को न सहन कर इस दुनिया से कूच कर गई हों और इस समय उनकी लाशें सामने पड़कर हम लोगों को भी दीन दुनिया के लायक न रखें। यहां पर एक मोमबत्ती और जला ली गई। दरवाजा खुला और ये चारों उसके अंदर गए। आह! यहां एकाएक जमीन पर सामने की तरफ 3 लाशें पड़ी हुई दिखाई दी, जिन पर नजर पड़ते ही कमलिनी के मुंह से एक चीख निकल पड़ी और वो हाय करके उन लोगों के पास जा पहुंची। ये तीनों लाशें किशोरी कामनी और तारा की थीं, जो भूख और प्यास की सताई हुई इस अवस्था को पहुंच गई थीं। तारा के बगल में तिलिस्मी नेजा जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके जोड़ की अंगूठी उसकी खूबसूरत उंगली में पड़ी हुई थी। कमलिनी ने सबसे पहले किशोरी के कलेजे पर हाथ रखा। कलेजे की धड़कन बंद थी और शरीर मुर्दे की तरह ठंडा था। कमलिनी की आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी, मगर जब उसने किशोरी की नब्ज पर हाथ रखा तो इसके साथ ही खुश होकर बोली, आह, अभी नब्ज चल रही है। आशा है कि ईश्वर मेरी मेहनत को सफल करेगा। कमलिनी ने तारा और कामनी की भी जांच की। दोनों अय्यारों ने भी सभी को गौर से देखा। किशोरी कामनी और तारा तीनों की अवस्था खराब थी। होश हवास कुछ भी न था। सांस बिल्कुल मालूम नहीं पड़ती थी। हाँ, नब्ज का कुछ कुछ पता लगता था, जो बहुत ही बारीक और सुस्त चल रही थी। यद्यपि ये जानकर सभी को कुछ प्रसन्नता हुई कि ये तीनों अभी जीती हैं, मगर फिर भी उन तीनों की अंतिम अवस्था इस बात का निश्चय नहीं कर सकती थी कि इनकी जान निस्संदेह बची ही जाएगी। और यही कारण था कि जिससे कमलिनी, लाडली, देवी सिंह और भैरव सिंह का कलेजा कांप रहा था और आंखें डबडबाई हुई थी। देवी सिंह ने अपने बटुए में से एक शीशी निकाली, जिसमें लाल रंग का कोई अर्क था। उसी में से थोड़ा थोड़ा अर्क उन तीनों के मुंह में, जो पहले ही से खुला हुआ था, डाला और थोड़ी देर बाद फिर नब्ज पर हाथ रखा। नब्ज पहले से कुछ तेज मालूम हुई और सांस भी कुछ चलने लगी। भैरव सिंह, इन दोनों को यहां से बाहर निकालकर मैदान में ले चलना चाहिए, क्योंकि जब तक ठंडी और ताजी हवा न मिलेगी इनकी अवस्था ठीक न होगी। देवी सिंह, बेशक ऐसा ही है। इस सुरंग की बंद हवा हमारे इलाज को सफल न होने देगी। कमलनी, तो पहले यही काम करना चाहिए। इतना कहकर कमलिनी ने तारा की उंगली से तिलिस्मी नेजे के जोड़ की अंगूठी निकाल ली और भैरव सिंह को देकर कहा, इस अंगूठी को तुम पहन लो, जिसमें इस तिलिस्मी नेजे को अपने पास रख सको, क्योंकि इन तीनों को बाहर ले जाने के बाद लाडली और देवी सिंह को साथ लेकर थोड़ी देर के लिए मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी और किशोरी कामनी तथा तारा की हिफाजत के लिए तुम अकेले रह जाओगे। मैं आपका मतलब समझ गया, कहकर भैरव सिंह ने अंगूठी लेकर अपनी उंगली में पहन ली। कमलनी, मेरे इस कहने से तुमने क्या मतलब निकाला? मेरा इरादा क्या समझे? भैरव सिंह, यही कि आप लोग माधवी, मनोरमा और शिवदत्त की शक्लें बनाकर उन दुश्मनों को धोखा देना चाहते हैं, क्योंकि वे लोग अभी तक बेहद उथल पुथल मचाने पर भी आपके मकान के बाहर न हुए होंगे। कमलनी, शाबाश, तुम्हारी बुद्धि बड़ी तेज है। बेशक मेरा यही इरादा है। 2 दफा करके हिफाजत के साथ चारों आदमियों ने किशोरी कामनी और तारा को सुरंग के बाहर निकाला और देवी सिंह तथा भैरव सिंह बड़ी मुस्तैदी से किशोरी कामनी और तारा का इलाज करने लगे। जब कमलिनी को इस बात का निश्चय हो गया कि अब इन तीनों की जान का खौफ नहीं है, तब वो देवी सिंह और लाडली को साथ लेकर फिर उसी सुरंग से घुसी। अब की दफा वो कैद खाने वाली कोठरी में गई और वहां की कार्रवाई का पूरा मौका पाकर इन तीनों ने माधवी, मनोरमा और शिवदत्त बनकर जो कुछ किया, उसका हाल हम ऊपर के बयान में लिख चुके हैं। पाठक महाशय, अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि दुश्मनों ने खोज ढूंढकर तहखाने में से जिन कैदियों को निकाला, वे वास्तव में माधवी, मनोरमा और शिवदत्त न थे, बल्कि कमलिनी, लाडली और देवी सिंह थे। खैर,
अब इस तरफ आइए और किशोरी कामनी तथा तारा का हाल देखिए, जिनकी हिफाजत के लिए केवल भैरव सिंह रह गए थे। ताकत पहुंचाने वाली दवाओं की बरकत से किशोरी कामनी और तारा ने उस समय आंखें खोली जब आसमान पर सुबह की सफेदी फैल चुकी थी। पूरब से निकलकर क्रमशः फैल जाने वाली लालिमा रात भर तेजी के साथ चमकने वाले सितारों और उनके सरदार चंद्रदेव को सूर्यदेव की अवाई की सूचना दे रही थी। और इसी सबब से तारों समेत तारापति भी 9 दो 11 होने के उद्योग में लगे हुए थे तथा भैरव सिंह आसमान की तरफ मुंह किए बड़ी दिलचस्पी के साथ इस शोभा को देख देख कर सोच रहे थे कि वाह, ईश्वर की भी क्या विचित्र गति है। करोड़ों आदमी ऐसे होंगे जो चंद्रदेव की ये अवस्था देख सूर्यदेव ही के ऊपर इनसे वैर रखने का कलंक लगाते होंगे, जिनकी बदौलत चंद्रमा में रोशनी है और वह खूबसूरती तथा उद्दीपन का मसाला गिना जाता है। इस समय भैरव सिंह को ये देखकर कि किशोरी कामनी और तारा ने आंखें खोल दी हैं, बड़ी खुशी हुई और उसने समझा कि अब मेरी मेहनत ठिकाने लगी। मगर अफसोस, उसे इस बात की कुछ खबर न थी कि बदकिस्मती ने अभी तक उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा, या विधाता अभी भी उन लोगों के अनुकूल नहीं हुआ। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 11वें भाग के 7वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।